अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का 2.5 टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और देन जो है वो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की एग्जांपल्स और इनके एग्जांपल्स को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो है वो इसमें एक चीज़ आ जाती है कि फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होती है, ठीक है। फ्री फॉल बॉडी हमारे पास होती है कि जब कोई भी बॉडी जो है वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे गिरती है, ठीक है। तो उस पर कोई और फोर्स मतलब कि नहीं लग रही होती है, जैसे हवा के रेजिस्टेंस की वजह से वो जो है वो सिर्फ नीचे गिरती है, ठीक है। फ्री फॉल, उसको हम लोग जो है वो फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी जो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे गिरती है एयर की रेजिस्टेंस की वजह से, जो जिसमें सिर्फ एयर की रेजिस्टेंस हो, उसको हम लोग जो है वो फ्री फॉल बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये भी होता है कि ग्रेविटी जो है वो एक, ये क्या होता है, ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या क्या होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। ठीक है, ग्रेविटी का क्या होता है, ग्रेविटी का कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। ग्रेविटी का कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। ग्रेविटी का कांस्टेंट एक्सीलरेशन किसकी तरफ होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, यानी डाउनवर्ड अर्थ की तरफ होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू को अब हम देखते हैं। ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और कुछ जो है वो जगहों पर इसकी ग्रेविटी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बताई जाती है, ठीक है। तो आप जो है वो दोनों कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली भी कर सकते हैं और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए दोनों ही यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है वो एक साइंटिस्ट था गलीलियो, ठीक है, जिसने जो है वो हमें क्या बताया था, साइंटिस्ट नेम गलीलियो, जिसने हमें क्या बताया था, उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें बताया अगर हवा में रेजिस्टेंस ना हो तो सारी जो बॉडीज़ हैं वो सेम एक्सीलरेशन के साथ जो हैं वो गिरेंगी नीचे की तरफ, ठीक है। अगर हवा में रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस ना हो तो सारी जो बॉडीज़ हैं वो सेम एक्सीलरेशन के साथ जो हैं वो नीचे गिरेंगी, ठीक है। दोनों, जैसे कि अगर वैक्यूम है एक, ठीक है, वैक्यूम में क्या होता है कि एयर नहीं होती है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है, एयर नहीं होती उसमें। तो अगर उसमें जो है वो हम लोग वैक्यूम में पत्थर और पंख दोनों, अब दोनों में कितना फ़र्क है, पत्थर बहुत ज़्यादा वजनी होता है और पंख में इतना नहीं होता है, ठीक है। तो अगर दोनों को हम लोग वैक्यूम से नीचे गिराएंगे तो दोनों जो है वो सेम वक्त में नीचे की तरफ आएंगे, एक ही वक्त में नीचे की तरफ आएंगे। तो ये जो है वो गलीलियो ने हमें एक्सपेरिमेंट में बताया कि एयर रेजिस्टेंस ना हो तो सारी बॉडी जो है वो सेम वक्त में नीचे आए। स्टोन और पंख वाली एग्जांपल दी है कि वो दोनों वैक्यूम में सेम वक्त में नीचे आते हैं, ठीक है। और अब हम जो है वो इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, फ्री फॉल बॉडी की इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देख लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी ऑन पुटिंग A इज इक्वल टू G बिकम, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने एक ही जगह G को पुट कर देना है। तो पहली जो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम के बाद वाली इक्वेशन जो है वो क्या है हमारे पास, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt, ठीक है। At था ना, उसकी जगह हमने, तो ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन की जगह हमने ग्रेविटी G लगा दी है, ठीक है। दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, S इज इक्वल टू H, यानी हाइट डिस्प्लेसमेंट, हाइट इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक्सीलरेशन की जगह इसमें भी G को पुट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इसमें भी हमने जो है वो G की जगह A को पुट कर दिया, ठीक है। तो समझ आ गई, ये हमारे पास होती है
मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है आगे। अब हम लोग जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन की एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आ रही है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल 2.2। ए कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है, एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, और इसका जो एक्सीलरेशन वो हमें कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उन्होंने कि आफ्टर 5 सेकंड यानी 5 सेकंड के बाद जो है वो हमने कार की वेलोसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी को फाइंड करें। तो कार ने मूव किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी इनर्शियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई है, vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और देन इसका एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन है हमारे पास 2 - 2 है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है, और टाइम कितना दिया हुआ है, आफ्टर टाइम 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने जो है वो vf फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो vf हमारे पास आ गई है vi प्लस at। ठीक है, vf इज इक्वल टू vi हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड प्लस, ठीक है, vf हमें ये दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लस एक्सीलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेकंड टाइम है। ठीक है, अब देन इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 आ गया प्लस 5 2 10, ये 10 मीटर, ये एक एक से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड आ चुका है। ठीक है, तो देन हमारे पास vf कितनी आ गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी आ गई है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया है कि 5 सेकंड के बाद जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो मूव करता है। ठीक है, देन हमारे पास न्यूमेरिकल है, ए कार ट्रैवल विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। कार जो है वो ट्रैवल करती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ 15 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, इट एक्सीलरेट्स एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड, और इसका जो एक्सीलरेशन रेट है वो 4 सेकंड के लिए कितना हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, कार का जो है वो हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। तो हमें जो है वो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, फाइंड करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, vi इज इक्वल टू 15, ये देखें 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 4 सेकंड दिया हुआ है टाइम। फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, एस को हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसमें जो है वो हम लोग देखते हैं कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। ठीक है, तो सेकंड बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। उसका फार्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, वी आई हमारे पास क्या है 15 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकंड टाइम दिया हुआ है, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन दिया हुआ है, और टाइम भी 4 सेकंड स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 60। ठीक है, मीटर, ये सेकंड -1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस 2 से कैंसिल हो गया, 4 4 16 आ गया। ठीक है,
ये भी सेकंड 2 स्क्वायर, ये भी इससे कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास 16 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 16 प्लस 60 प्लस 16 76 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ चुका है कार का, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है हमारे पास 76 मीटर। 76 मीटर जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। ठीक है, समझ आ गई। इसमें हमने फाइंड करना था कार का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस में आता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, वैल्यूज पुट की हैं, उनके जो है वो जो उसका जो था यूनिट्स वगैरह उनको काट के जो है वो फाइनल इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये आता है 76 मीटर। अब देन हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.4 वाला। इन ए शॉर्ट डिस्टेंस रेस कॉन्टेस्टेंट इन ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या आएगी, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। इनिशियल वेलोसिटी इसकी आएगी vi इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड रीचेज द वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 0.45 किलोमीटर एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फाइंड द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन को फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, 300 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, रीचेज द वेलोसिटी, पहुंची है वेलोसिटी मीन्स कि ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब इनको जो है वो हम लोग सोल्व करेंगे फाइनल वेलोसिटी। सो वैल्यू पुट करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हम जो है वो फाइनल वेलोसिटी इसकी निकाल रहे हैं। ठीक है, ओवर 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है, 0 0 से कैंसिल हो गया, ये भी 0 0 से कैंसिल हो गया है, 6 6 36 आ गया है। तो इसको आपने जो है वो कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेना है। कैलकुलेटर पे सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 83.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। अब देन जो है वो हम लोग इसकी वैल्यूज जो आई है, अब हमने डिस्टेंस कवर निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर हमें कितना दिया हुआ है, 0.45 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 1000। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देन हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 450 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ चुका है। अब देन जो है वो हम लोग इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो इसमें हम लोग जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। वी एफ हमारे पास कितनी आई थी, 83.33 स्क्वायर आई थी, माइनस वी आई हमारे पास 0 है, कोई वैल्यू नहीं है इनिशियल वेलोसिटी की, तो ये 0 आ चुकी है। 2 एक्सीलरेशन हमने फाइंड करना है और एस हमारे पास कितना है, 450 मीटर है। ठीक है, अब इनको जो है वो हम लोग सोल्व करेंगे, नेक्स्ट कैलकुलेटर करेंगे। तो इसको जो है वो स्केल लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 450 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200, तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये उधर चला जाएगा ना। तो इसका जो स्केयर हमारे पास क्या आ रहा है, 60,943.88 मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 900 मीटर आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है और ये दूसरी तरफ वैल्यूज की चलेगी ये। ठीक है, तो इन दोनों को जो है वो कैलकुलेटर पर सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया है, 7.72। ठीक है, मीटर से कैंसिल हो गया, तो ये 1 मीटर आ गया, पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। हमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन को जो है वो फाइंड कर लिया है
6943.88। इन दोनों का स्केल लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आया था। फिर 450 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 2 के साथ, ये वैल्यू दूसरी तरफ चलेगी और इसको जो है वो सोल्व करने के बाद और यूनिट्स को कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 7.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन को फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग 2.5 एग्जाम्पल जो है वो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल फिजिक्स का इल्म पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो मोर अपडेट्स और मोर वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, ओके 2.5 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी हुई है, एन आयरन बॉल ऑफ मैस 1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर। ठीक है, एक बाल जो है वो जिसका मैस कितने 1 किलोग्राम है, जिसको हमने एक टावर से नीचे गिराया है। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 3.34 सेकेंड, 3.34 सेकंड में जो है वो बाल नीचे पहुंचती है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड और हाइट ऑफ द टावर को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने इसका जो है वो सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब हम इसकी जो है वो वैल्यूज सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास मैस कितने हैं, मैस ऑफ बॉल कितने हैं, मैस हमारे पास है 1 किलोग्राम। ठीक है, और टाइम में कितनी जो है वो टाइम ग्राउंड बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, टाइम हमारे पास है 3.34 सेकेंड है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमने जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी जब ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया यानी मीन्स के फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है। ठीक है, और ग्रेविटी एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ओके अब हम लोग जो है वो फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो ए वाला पहले सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, वी एफ हमने फाइंड करना है, वी एफ क्या फाइंड करना है, वी एफ फाइंड करना है। तो इसमें जो है वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी ए टी। ठीक है, तो वी आई हमें कितनी दी हुई है 0 दी हुई है, प्लस ग्रेविटी की कितनी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 3.34 सेकेंड। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है 32.7 मीटर सेकंड जो है वो एक सेकंड से कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ए वाली वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड को हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब देन जो है वो हम लोग बी को फाइंड करते हैं। बी में हमें क्या दिया होगा, बी में हमने क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है जिसका फार्मूला होता है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो H किस में आ रहा है हाइट में, हाइट जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रही है। तो इसमें हमारे पास क्या लगेगा वी टी स्क्वायर वी एफ आएगा सॉरी माइनस वी आई स्क्वायर 2GH। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आई थी 32.2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, 2G की वैल्यू क्या है 9.8 और हाइट हमने फाइंड करनी है। देन इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका स्केल ले लेंगे तो क्या आएगा 1069.29 मीटर स्क्वायर। ये इन दोनों सारे यूनिट्स का भी स्केल हो जाएगा ना, तो मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देन हमारे पास हाइट का क्या फाइनल आंसर आएगा 54.56 मीटर। ये सेकंड इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इसका जो है वो हाइट का फाइनल आंसर आ जाएगा। हाइट का फाइनल आंसर क्या आएगा 54.56 मीटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के हमारे पास एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं।
वो थी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन की, और ये वाली जो एग्जांपल है 2.5 ये हमारे पास थी मोशन अंडर ग्रेविटी की एग्जांपल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करें। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।